आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये इंडस्ट्री के वन ऑफ द अंडररेटेड एक्टर हैं। ये आते हैं म्यूजिकल बैकग्राउंड से लेकिन बन गए एक्टर। इनके नाम में इनके दादा मुकेश का नाम है और इनके पिता नितिन का नाम है। ये आए थे बॉलीवुड में अपना नाम बनाने। इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया लेकिन यहाँ से इनको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला और इनका नाम होने के बजाय इनके नाम पर जोक्स होने लगे। बात करेंगे इंडस्ट्री के वन ऑफ द टैलेंटेड अंडररेटेड एक्टर नील नितिन मुकेश की। नील नितिन मुकेश की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब नील नितिन मुकेश रणबीर कपूर के सबसे बड़े फैन थे? क्यों प्रोड्यूसर्स ने नील नितिन मुकेश को कह दिया कि हम तुम्हारी फिल्मों की मार्केटिंग नहीं कर सकते? और कैसे जिस नील नितिन मुकेश ने अपने करियर में इतने डिफरेंट तरह के रोल्स किए हैं उनका मजाक शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक सब उड़ाते हैं। नील नितिन मुकेश पोते हैं लेजेंडरी सिंगर मुकेश के और इनके फादर नितिन मुकेश भी बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर है लेकिन वो लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा करते हैं। नील नितिन मुकेश का एक छोटा भाई है, साथ ही एक बड़ी बहन भी है और इनकी मदर हाउसवाइफ है। नील नितिन मुकेश शुरू से ही मुंबई में ही रहे हैं। मुंबई के नेपियन सी के एक पॉश एरिया में उनका घर है और कहा जाता है कि इनका घर उस एरिया का एक पॉपुलर लैंडमार्क है। साथ ही इनके दादा के नाम पर मुंबई में एक चौक भी है। म्यूजिकल बैकग्राउंड से होने के कारण बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर से इनके फैमिली रिलेशंस थे। यही कारण था कि जिस वक्त नील नितिन मुकेश बॉर्न हुए थे तो लता मंगेशकर उनसे मिलने आई थी। नील के फादर नितिन लता मंगेशकर को दीदी कहते हैं और नितिन मुकेश ने लता जी को ही सजेस्ट किया कि आप बेटे के लिए कुछ नाम बताइए। ऐसे में लता मंगेशकर ने नील को देखकर कहा कि ये तो फॉरेनर जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग पर रखते हैं। तो इस तरह से नील नितिन मुकेश को मिला अपना नाम लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर से। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि नील नितिन मुकेश का सरनेम क्या है क्योंकि उन्होंने अपने नाम के साथ अपने फादर और अपने दादा का नाम जोड़ रखा है। वेल आपको ये शायद ही मालूम होगा कि नील नितिन मुकेश का सरनेम है माथुर और इस तरह से अगर देखा जाए तो उनका पूरा नाम है नील नितिन मुकेश चंद माथुर। म्यूजिकल बैकग्राउंड था इसीलिए म्यूजिक की नॉलेज तो उन्हें बचपन से ही थी। उन्होंने म्यूजिक में ट्रेनिंग भी ली, साथ ही वो कंपोज भी करते हैं और कीबोर्ड भी प्ले करते हैं। लेकिन वो अपनी फैमिली से हटकर एक्टिंग में आना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने अपने आप को शुरू से तैयार कर दिया था। एज ए इंडस्ट्री किड उनकी फैमिली के म्यूजिक वर्ल्ड के साथ साथ कपूर खानदान से बहुत अच्छे रिलेशन थे और रणबीर कपूर तो उनके बचपन के फ्रेंड ही थे। इनफैक्ट अगर बात करें कॉलेज डेज की तो नील नितिन मुकेश जिस कॉलेज में थे उसी कॉलेज में रणबीर कपूर, आर्य बब्बर और मिथुन के बेटे मिमोह भी वहीं पढ़ते थे। नील नितिन मुकेश का कहना है कि रणबीर कपूर के कॉलेज डेज की लाइफ सबसे लेविश लाइफस्टाइल रही है। वो कॉलेज कभी अटेंड ही नहीं करते थे। इनफैक्ट उनका कॉलेज के बाहर ही चलता था, एक अलग से ग्रुप था और उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। नील नितिन मुकेश भी उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते थे, अंदर बहुत इच्छा थी, लेकिन वो अपने कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी थे, इसीलिए कॉलेज के काम में ज्यादा बिजी रहते थे। यही कारण था कि वो उस ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन पाए। लेकिन उस दौरान वो रणबीर कपूर की लाइफस्टाइल के काफी फैन हो गए थे। कम ही लोग जानते हैं कि नील नितिन मुकेश बचपन में भी कैमरा फेस कर चुके थे। जी हाँ, यशराज की फिल्म आई थी विजय। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। इसके साथ ही कुछ और फिल्मों में भी उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। जब नील नितिन मुकेश ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में आने की तैयारी की। एक्टिंग सीखने के लिए इन्होंने किशोर नमित कपूर की क्लासेस ज्वाइन की, साथ ही कुछ टाइम के लिए अनुपम खेर की क्लासेस में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को ब्रश किया। इसी दौरान एक्टिंग के साथ साथ उन्हें फिल्म मेकिंग का भी आइडिया लेना था कि फिल्में बनती कैसे है, एक सेट का माहौल क्या होता है। यही कारण है कि तब इन्होंने एक फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। ये फिल्म थी मुझसे दोस्ती करोगे। ऋतिक रोशन इस फिल्म के लीड एक्टर थे और जब नील नितिन मुकेश ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब उनके लुक्स को ऋतिक से काफी कंपेयर किया गया था क्योंकि उनके फीचर्स ऋतिक से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। वेल अगर बात करें नील नितिन मुकेश के बॉलीवुड में डेब्यू करने की तो उनका कहना है कि वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से मिले लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिलता था। कुछ सालों तक उन्होंने इधर उधर प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाए। चाहते तो उनके फादर उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन वो अपने पापा की हार्ड अर्न
एंड मनी इस तरह से खर्च नहीं करवाना चाहते थे, वो अपने दम पर ही फिल्म लेना चाहते थे। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर जम्मू सुगंध से और उन्होंने नील नितिन मुकेश को 2 फिल्में ऑफर की। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ो और दोनों फिल्मों में से डिसाइड करो कि तुम कौन सी फिल्म करोगे। इसमें से एक रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट थी और एक थ्रिलर की स्क्रिप्ट थी। वह जो रोमांटिक फिल्म थी वो थी जाने तू या जाने ना, जिससे आगे चलकर आमिर खान के नेफ्यू इमरान खान ने डेब्यू किया था। और दूसरी स्क्रिप्ट थी जॉनी गद्दार की, जहां एक तरफ बॉलीवुड में ज्यादातर एक्टर्स रोमांटिक फिल्मों से ही लॉन्च किए जा रहे थे, वहीं नील नितिन मुकेश ने अपने लिए अलग रोल चूज किया। जॉनी गद्दार से उन्होंने एंट्री की। इसके बाद नील नितिन मुकेश जम्मू सुगंध के पास गए और उन्होंने अपनी पहली फिल्म जॉनी गद्दार साइन की, जिसके लिए उन्हें साइनिंग अमाउंट मिला था 51,000 रुपीज का। नील नितिन मुकेश अपनी फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो कैसे भी करके अपनी पहली फिल्म को रिलीज होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब ये फिल्म 90% शूट हो गई थी तब अचानक से प्रोड्यूसर के पास पैसे ही खत्म हो गए और ये फिल्म बंद हो गई। जितने भी एक्सपीरियंस लोगों को नील नितिन मुकेश इंडस्ट्री में जानते थे, उन सभी ने यही कहा था कि एक बार फिल्म डब्बा बंद हो गई तो ये फिल्म कभी चालू ही नहीं हो सकती। इनफैक्ट सब ने गिव अप कर दिया था कि ये फिल्म कभी रिलीज हो पाएगी। लेकिन आगे चलकर इस फिल्म को नए प्रोड्यूसर्स मिल गए और फाइनली नील नितिन मुकेश की ये फिल्म रिलीज हो पाई, जॉनी गद्दार। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म से नील नितिन मुकेश के एक्टिंग टैलेंट की काफी तारीफ हुई और उन्होंने एक्टिंग के मामले में अपने आप को 100% सही प्रूव किया था। पहली फिल्म के बाद नील नितिन मुकेश के रोल को देखते हुए बेस्ट डेब्यूटेंट के लिए कई अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेट किया गया, लेकिन उस दौरान मैक्सिमम अवार्ड्स जीते थे रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर ने उसी साल सावरिया से एंट्री मारी थी। फिल्म तो उनकी भी फ्लॉप थी, लेकिन बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड रणबीर कपूर को मिला था। नील नितिन मुकेश के एक्टिंग की तारीफ हो रही थी, उनके लुक्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि अपनी फिल्मों में वो रोल्स तो अच्छे कर रहे थे, लेकिन उन्हें रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा था। इसी दौरान वो हमें नजर आए आ देखे जरा, न्यूयॉर्क, जेल, लफंगे परिंदे, लेकिन इन सभी फिल्मों में से सिर्फ न्यूयॉर्क फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिला। वहीं अगर बात करें जेल फिल्म की, जिसके लिए नील नितिन मुकेश ने न्यूड सीन भी दिया था, इनफैक्ट काफी बोल्ड रोल था और नील नितिन मुकेश कहते हैं कि इनके करियर का ये वन ऑफ द टफेस्ट रोल था, क्योंकि कैरेक्टर में जाने के लिए उन्होंने मेथड एक्टिंग अपनाई थी। साथ ही लुक को जस्टिफाई करने के लिए वो बहुत दिनों तक नहाए नहीं थे और उन्हीं गंदे कपड़ों को बार बार पहना था। उसके बावजूद इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये नील नितिन मुकेश के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। एज एन एक्टर वो एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्में हिट नहीं हो रही है। 2010 से लेकर 2013 तक नील नितिन मुकेश जो एज अ लीड हीरो इंडस्ट्री में आए थे, वो अब मल्टी स्टारर फिल्में कर रहे थे। साथ ही फिल्मों में लीड एक्टर के बजाय सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कहने लगे थे कि नील नितिन मुकेश की फिल्मों पर कोई पैसा ही लगाने को तैयार नहीं है। इसी कारण कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म सिर्फ नील के कंधों पर नहीं डालना चाहता था, उनके साथ में और भी एक्टर्स की जरूरत थी। नील नितिन मुकेश सात खून माफ और प्लेयर्स जैसी फिल्में भी नजर आए, लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, भले ही इन फिल्मों में कितने ही बड़े स्टार्स क्यों नहीं हो। इसी दौरान नील नितिन मुकेश की डेविड और 3G फिल्म आई। इन फिल्मों को क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की। इनफैक्ट इन फिल्मों की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है और कहा जाता है कि नील नितिन मुकेश के करियर का ये सबसे बेहतरीन काम था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिर से नील नितिन मुकेश की उस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। नील नितिन मुकेश कहते हैं कि डेविड फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनकी हालत डिप्रेशन में जाने जैसी हो गई थी, क्योंकि अगर इस तरह के रोल्स करके भी वो अपने आप को अच्छा एक्टर प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑडियंस को क्या चाहिए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। एक अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी उन्हें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे। इसी दौरान तिग्मांशु धूलिया ने नील नितिन मुकेश को साहिब बीवी गैंगस्टर 2 के लिए साइन कर दिया था। इस फिल्म में वो एक नवाब का किरदार निभा रहे थे। इनफैक्ट नील नितिन मुकेश ने इस किरदार की तैयारी भी शुरू कर दी थी और कई जगह मीडिया में उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कह दिया था कि उनकी नेक्स्ट फिल्म तिग्मांशु धूलिया के साथ साहिब बीवी गैंगस्टर 2 है। लेकिन इस फिल्म
फिल्म से उन्हें एंड मोमेंट पर निकाल दिया गया, ये कहकर कि इस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा यंग हो और इसमें एक मैच्योर इंसान चाहिए जिसके लिए इरफान खान बेस्ट सूट होंगे। ये कहकर नील नितिन मुकेश को इस फिल्म से हटा दिया गया और उन्हें रिप्लेस किया गया इरफान खान से। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म से नील नितिन मुकेश को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी। उनका कहना था कि अगर नील नितिन मुकेश फिल्म में है तो इस फिल्म को बेचना मुश्किल होगा। और इसी दौरान आप सब जानते हैं बॉलीवुड में कोई भी ऊपर चढ़ता है तो उसे 10 लोग फॉलो करते हैं और कोई नीचे गिरता है तो 10 लोग उसे नीचे गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अवार्ड फंक्शंस में नील नितिन मुकेश को लेकर जोक्स किए जाने लगे। एक अवार्ड फंक्शन में जहां पर शाहरुख खान ने नील नितिन मुकेश के नाम को लेकर जोक बनाया था, ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। ये वो टाइम था जब नील नितिन मुकेश अपने आप को रियलिटी चेक दे रहे थे कि उनसे गलती क्या हो रही है। इसीलिए डेविड फिल्म के बाद उन्होंने 1 साल तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की। इसी दौरान गजनी फेम डायरेक्टर मुरुगा दास ने नील नितिन मुकेश को एक तमिल फिल्म ऑफर की। ये फिल्म थी काठी और इस फिल्म में नील नितिन मुकेश के रोल को इतना पसंद किया गया कि उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स मिले। काठी फिल्म के बाद नील नितिन मुकेश कुछ खास फिल्मों में नजर आए जैसे कि प्रेम रतन धन पायो। हालांकि इस फिल्म का पूरा क्रेडिट सलमान खान और सूरज बड़जात्या की पार्टनरशिप को जाता है, लेकिन फिर भी नील नितिन मुकेश इस फिल्म में एक अच्छे खासे रोल में नजर आए थे। इसके अलावा वजीर, इंदु सरकार, इनफैक्ट गोलमाल अगेन में भी वो नजर आए थे। हालांकि फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा सा था। 2019 में वो हमें नजर आए मच टॉक्ड फिल्म साहो में। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस फिल्म से भी नील नितिन मुकेश के काम की काफी तारीफ हुई। वहीं इस फिल्म के साथ नील नितिन मुकेश की एक कंट्रोवर्सी भी हुई जब ट्विटर पर किसी ने नील नितिन मुकेश पर सवाल उठाते हुए लिखा कि नील नितिन मुकेश को अभी भी प्रोड्यूसर्स काम कैसे दे रहे हैं, मुझे प्लीज समझाइए। उसको जवाब देते हुए नील नितिन मुकेश ने कहा है कि बिना किसी गॉडफादर के मैंने 12 साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव किया है और आगे भी करूंगा। वेल, ये पहली बार नहीं है जब नील नितिन मुकेश का मजाक उड़ रहा है। इनफैक्ट अगर बात करें अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 की तो उसमें 3 पिजन्स का नाम नील नितिन और मुकेश रखा गया था। वैसे नील नितिन मुकेश को इस बात से जरा भी शिकायत नहीं थी, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि ये बहुत ही गलत बात है कि इस तरह से अपनी फिल्म में जोक बनाने के लिए किसी का नाम यूज किया जाए। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अपनी फिल्मों में सलमान और अक्षय कुमार के नाम की मजाक उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वो आज एक बड़े स्टार है। वहीं अगर बात करें नील नितिन मुकेश की तो वो अपने करियर के टफ दौर से गुजर रहे हैं। शायद इसीलिए अब उनके नाम को लेकर मजाक बनाया जा रहा है, फिल्मों में जोक किया जा रहा है। साथ ही उनका एग्जाम्पल वहां दिया जा रहा है जहां पर किसी फ्लॉप एक्टर की तरफ इशारा करना होता है। हाल ही में नील नितिन मुकेश अब एक प्रोड्यूसर और राइटर भी बन गए हैं। उन्होंने बाईपास रोड करके मूवी को लिखा है जिसे डायरेक्ट किया है उनके छोटे भाई नमन ने। वेल, बात करें नील नितिन मुकेश की तो वो इंडस्ट्री के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अच्छा और डिफरेंट काम किया, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें पहचान ही नहीं दी। भले ही वो अभय देओल हो, अरशद वारसी हो या फिर नील नितिन मुकेश, ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने हट के काम किया, लेकिन इंडस्ट्री ने इन्हें अंडररेट किया, इनकी वैल्यू नहीं की। और हर बार ऐसे एक्टर्स की जब बात आती है तो इंडस्ट्री यही कहती है कि इन एक्टर्स की कमर्शियल वैल्यू उतनी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जो इंडस्ट्री ये कहती है कि नील नितिन मुकेश की बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल वैल्यू नहीं है, उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सेल अच्छी नहीं होती है, वही इंडस्ट्री अर्जुन कपूर को लेकर पानीपत जैसी बड़ी फिल्म बनाती है। उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं आशुतोष गुवारिकर, और जब उस फिल्म का ट्रेलर आता है तो बच्चा भी उस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कह सकता है कि ये ट्रेलर तो बिल्कुल बाजीराव मस्तानी के ट्रेलर के जैसा है। लेकिन फिर भी वो फिल्म बनती है, अर्जुन कपूर उसके लीड एक्टर बनते हैं और वो फिल्म बिकती भी है, भले ही बॉक्स ऑफिस पर साफ क्यों ना हो जाए। ये कुछ इंडस्ट्री की ऐसी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई में एक्टर्स में टैलेंट कम है या हमारी ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जो बड़े बैनर्स की ही चमची बनी हुई रहती है। फिल्मी करियर नील नितिन मुकेश का कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी वाइफ रुक्मणी और अपनी एक बेटी के साथ। और जहां तक करियर की बात है तो आज लोग नहीं पहचान रहे हैं, एक फिल्म की बात है, उनकी पूरी किस्मत बदल सकती है। वेल, आपको क्या लगता है नील नितिन मुकेश इंडस्ट्री में उतने बड़े स्टार क्यों नहीं बन पाए जैसा वो डिजर्व करते हैं? सिंगिंग के बैकग्राउंड से आकर एक्टर बनने की गलती, खुद को सेल नहीं कर पाए ठीक से क्योंकि बॉलीवुड है, यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है,
कोई कंट्रोवर्सीज नहीं करना और को एक्टर्स के साथ लव अफेयर्स नहीं होना, या फिर ऋतिक रोशन के जैसा दिखना? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एक्टर की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।